वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 और इस कहानी का नाम है बिंदा और इस कहानी को लिखने वाली लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि इस पाठ प्रवेश में क्या लिखा हुआ है। बिंदा एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। लेखिका की बाल सखी बिंदा की कहानी, जिसकी माँ का देहांत हो चुका था और घर में सौतेली माँ आ गई थी, अत्यंत ही कारुणिक है। सौतेली माँ द्वारा दी जाने वाली प्रताड़ना का अंत बिंदा की मृत्यु के रूप में होता है। आइए पढ़े बिंदा की पूरी कहानी। भीत सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सजन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 वर्ष की हो चुकी थी। सुनकर मैं कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी की सलज्ज उत्साह से अपरिचित। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा सौगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती होंगी। और उनके भाव को अधसूना ही छोड़कर मेरी मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय का भूल के नीचे दबे बिंदा या बिंध्येश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रख कर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु के अमिट अंतर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुतिया सीढ़ियों से नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों को इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी। उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी बिल्ली अपने चूहे जैसी निसहाय बच्चों को तीखे पैनों दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती, उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीरों के पीछे गौरैया का जो भी घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे दाने और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए ही रंभा का घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चे के लिए कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चय रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और बिंदा की भी तो माँ थी, जिन्होंने हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहते थे। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चरपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीचे कांच के बटन से चमकती हुई आंखों के युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उसके विशेष कारीगरी से संवारी पट्टियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीरों से सिंदूर, उन्नति सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुओं मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उनके गुड़ियों की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुँह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च
से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैंने उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण कि कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती हैं या आऊं, बैल के से दीदी क्या निकाल रही हैं, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं है, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर के छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा की आंगन में चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता था, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वहीं बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सी नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं समझ न पाती थी। मैं एक भी काम न करती थी और दिन रात ऊधम मचाती रहती थी, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी, न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी के ऊपर से दबकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसे में आने वाली खुंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी हरी नसों को झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से औषण्य रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रयुक्त उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे को उंगली उठाकर कहा कि वह रही मेरी अम्मा, तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती हैं और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोष में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती हैं, और जो बहुत सज धज से घर में आती हैं वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती हैं। मेरी बुद्धि सहज की पराजय स्वीकार करना नहीं जानती थी। इसी से मैंने सोच कर कहा कि तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती, फिर वे न नई रहेगी और न डांटेगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी, अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी। मैंने अंकुटित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्किट जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर मुझे तो स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबा कर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौक के खंभे से दिन भर बांधा पाया था और भूख के मुरझाए मुंह के साथ पहरों नई अम्मा और
खटोले में सोते मोहन पर पंखा झेलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपना स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उसके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसी बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाए दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, अवश्य पर उसकी उंगलियां से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा को रोना देखकर मैं तो हतबुद्धि सी हो रही थी। पंडिताइन चाची ने कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरे हाथ अपने जोर से धड़कते हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर में खींच लाई, अवश्य पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी, न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवार लांघ कर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी, कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, परंतु बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य को घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंख मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हो यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील के अधिकार का। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेव लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन में उठे प्रश्न का कोई समाधान न हो सका तो अब मैंने एक दिन दोपहर को सभी को आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरते हुए माँ और बिछौने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी किसी बीमारी का अस्तित्व है यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती हैं, शायद चेचक के डर से सुबह शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती हैं। फिर तो बिंदा को देखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहकर रामायण बंद करके बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते हुए मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना ही भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया था। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। अतः खिड़की से झांक कर मैंने बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों का अतिरिक्त और कुछ न देख सकती। इसी प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है और क्या हो रहा है किसका, आदि प्रश्न मेरे बुद्धि का परीक्षा लेने। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी और बैठ न सकने वाले मोहन की विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इसी अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों
को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने का प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने का संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारों के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती थी, पर इतनी दूर से पहचाना क्या संभव था? तब से कितना समय बीत चुका था, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। तो इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि बिंदा जो इस कहानी की लेखिका बता रही हैं अपनी दोस्त बिंदा के बारे में, उसकी माँ सौतेली हैं और इस कदर उसे खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखती हैं, उसे काम करवाती हैं, और वह बिंदा जो है इस दुख के घड़ी में भी आंसू नहीं बहाती हैं और इस अपनी नई माँ के हर बात को मानती हैं और अपने स्वेच्छापूर्ण हर काम को करते हैं। यह देखकर लेखिका ने इस बात में दर्शाया है कि क्या अपनी भी माँ वैसे ही करती। धन्यवाद।